लोग ज़्यादा देते हैं। फौज पे लोग बहुत एतबार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फौज सामान ले जाती है और ले जाके देती भी, और वो नजर भी आता है। लोग हमारे ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका मेहरबानी है। अब सैलानी वालों पे करते हैं, ईदी वालों पे करते हैं, खिदमत वालों पे करते हैं, और कुछ तंजीमें हर लोगों का शुक्रिया जी वो कर रहे हैं। और इसी तरह से ये सामान जो है वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट इसीलिए ख़त्म होता है कि बाद औक़ात जो सामान आ रहा होता है वो नहीं पहुंचता और बाद में वो निकलता है लोगों के पास से। अभी मुझे एक साहब आए हुए थे, दोस्त हमारे, वो बता रहे थे कि ज़लज़ले का जो सामान था वो बाद में लोगों ने उन खैमों को और इन चीज़ों को अब तक इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है कि जो मुस्तहिकीन है, जिनके लिए सामान भेजा गया, वो उन तक। और ये जो पैसे हैं ना, ये खैरात, ज़कात और मदद के पैसे हैं, डोनेशन हैं। ये डोनेशन है, इससे किसी का कुछ नहीं बनेगा। इनको फौरन पहुंचाएं इनके मुस्तहिक जो लोग हैं उनके पास। और ये बोझ बन जाती है। यानी हमें उस दिन रात को यहाँ बारिश आ गई थी, हम सबको मुसीबत पड़ गई थी। यानी हमारे अपने, मैं बताता हूँ, हमारे अपने घर में अगर मेरी बारिश हो जाए ना, मेरा सामान बाहर पड़ा हो तो मैं नहीं उठता सामान उठाने के लिए। तो ठीक है, खराब हो जाएगा, सुबह उठ के देखेंगे क्या हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये अमानतें लोगों ने दी हुई हैं, उस दिन बारिश आ गई, हमें मुसीबत पड़ गई थी कि हम किस तरह इस सामान को बचाएं। हम भाग भाग के उठा के चीजों पर रख रहे थे। यही काम उस दिन जब मैं गया हुआ था फैसलाबाद कैंप करने के लिए, तो जुनैद यहाँ पे था अकेला। इसको मुसीबत बन गई थी कि मैं ये सामान खराब नहीं होने दूंगा। ये लोगों ने बड़े मान के साथ यहाँ पे छोड़ कर गए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ ये सामान पहुंचेगा मुस्तहिकीन तक। तो हमने वो, यानी इसको फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, और ये होनी चाहिए। आपने कहाँ कैंप लगाए हैं? देखें, कैंप तो जो आप कह रही हैं, जो हम लोग इकट्ठा करते हैं सामान, उसके लिए, या जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए? नहीं, ये लोगों के लिए और कैंप के लिए इकट्ठा करने के लिए, दोनों चीजें। अच्छा, इकट्ठा करने के लिए तो हमने लाहौर में ये कैंप परमानेंट लगाया हुआ है। हमने बीच में गुजरांवाला में कैंप किया था, एक दिन हमने सियालकोट में किया था, एक दिन हमने फैसलाबाद में किया था। आज हमारा कैंप इस्लामाबाद में लगा हुआ है, सिद्दीक जान साहब उसको चला रहे हैं। कल और परसों मैं इस्लामाबाद वाले कैंप पे मौजूद रहूंगा और ये कैंप भी चलता रहेगा। और इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमने बेशुमार कैंप मुख्तलिफ सूबों में लगवाए हैं, जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पे। और कई जगह पे हमने खाना खिलाया लोगों को। तब तक उनको आपको खाना खिलाना पड़ता है जब तक वो खुद खाना पकाने के काबिल ना हो जाए। वो थोड़ा सा एडजस्ट होते हैं ना। इसलिए जब आप एक खैमा बस्ती बनाते हैं तो उसमें एटलीस्ट आपको 3 दिन तक खाना खिलाना पड़ता है लोगों को। आप जब 3 दिन खाना खिला देते हैं उनको, तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाते हैं। फिर आप उनको राशन देते हैं, उनको बर्तन मिलते हैं, चीज़ें, तो वो खुद पकाना शुरू हो जाते हैं। तो 3 दिन की वो आपको एक बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, बड़ा किचन बना के 3 दिन, बाद 5 दिन, कि आप उन लोगों को, हजारों लोगों को वहाँ खाना खिला रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ जरूरत फील हो रही है कि इनको बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की? मेरी गिनती खराब हो गई, आपके 3 सवाल थे सिर्फ। सबसे ज्यादा सिंध में जरूरत है, और सिंध में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो दादू में, और हम दादू ही जा रहे हैं सामान लेकर। और मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि खैर आफियत से हमारे सामान वहाँ पे पहुंचे और हम इसको ऐसे तरीके से डोनेट कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, और लोगों की मदद करने की अल्लाह ताला हमें और आप सबको तौफीक है। तो इसी तरह फजल रहमान साहब को भी आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। जब पकड़ना होगा ना इदारों ने, तो सामने उनकी करप्शन के अंबार पड़े हुए जाके पकड़ लेंगे। जरदारी साहब को बेशुमार के जितना जब जेल कर, इमरान खान की ऐसी चीज कोई नहीं मिली। याद रखें, जिस पे इस मुल्क में गद्दारी का या बगावत का मुकदमा होता है ना, जिस पे दहशतगर्दी के मुकदमे होते हैं, तो आप समझ रहे हो बंदा साहब है, ठीक है, ये लिटमस टेस्ट है इसका, तो बंदा वो ठीक है। ठीक है सर, कल 4 सदा के अंदर आप फाइनल कॉल होते देख रहे हैं? फाइनल कॉल का जो कहा है इमरान खान फाइनल कॉल 4 सदा से नहीं देंगे, वो किसी और जगह से देंगे। सर, आज चीफ और इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं एक हफ्ते पहले सरदार की हाउस में, इसकी क्या खबर है? अच्छा देखें, मुझे ये बात तो पता है कि बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं और होने चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान की फौज, इंडियन फौज से भी बैकडोर चैनल राब्ते करती है। आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकन एक दूसरे को मार रहे थे और बैकडोर चैनल उनके भी राब्ते चल रहे थे। तो जब दुश्मन के साथ आप राब्ते कर सकते हैं, तो दोस्तों से और अपने हमवतनों से आप क्यों नहीं कर सकते राब्ते? राब्ते होने चाहिए, लेकिन आप इसको डील नहीं कह सकते। वजह यह है कि डील वो लेता है जिसने अपने करप्शन के केसेस छुड़वाने हो, डील वो लेता है जिसने मुल्क से भाग के बाहर जाना हो, डील वो लेता है जिसके बाद अवाम की सपोर्ट ना हो और उसको हुकूमत बनानी हो, डील वो लेता है जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाना हो और उसके जरिए से अपनी कार्रवाई डालनी हो, और उस डील के बदले में वो कुछ ना कुछ ऑफर भी करता है। सर, ये इमरान खान साहब को ऐसी कोई डील ऐसा चाहिए नहीं, ना उनका कोई करप्शन का केस बना, पब्लिक की पॉपुलरिटी उनके साथ है। अब बातचीत में और डील में फर्क है। बातचीत जरूर करनी चाहिए और बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान को एक इलेक्शन में लेकर जाना चाहिए, और यही सबसे अच्छी डीलिंग होगी इस वक्त।
सर पीडीएम वाले जो है इस वक्त कोई हाजन बनी हुई है, कोई हाजी बना हुआ है। ये इनका ये जो पीडीएम का जो एपिसोड है एज ए हाजन मरियम नवाज साहब, हाजी आसिफ अली जरदारी साहब, ये एपिसोड कब तक चलेगा इनका? अल्लाह ताला इन सब के हज कबूल फरमाए। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि यहूदी एजेंट इमरान खान, उसके ऊपर तकरीबन 10 करोड़ का मेरे नजदीक जो है ना करप्शन का केस है, लेकिन ये जो सादिक और अमीन पीपल पार्टी इनके सेनेटर वकार खान, अमार खान, उन्होंने तकरीबन 4000 लोगों से 30-30 लाख रुपया लिया और लेके मुल्क से फरार हो गए। इसको आप किस निगाह से देखते हो? उल्टा वो जुल्म कर रहे हैं। आप ना बेफिक्र हो जाएं, अब किसी के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, किसी को सजा नहीं होगी। नैब अमली तौर पे आज के दिन जो गुजर गया दिन उसमें खत्म हो गई है। 34 उसके जो कानून थे वो खत्म कर दिए गए हैं, अब किसी को सजा नहीं होगी, बेफिक्र हो जाए। नैब आखिर कब तक इन लोगों का नायब बन के चलता रहेगा? इसको आप कैसे देख रहे हैं? खत्म हो गया नैब, अब कुछ भी नहीं कर सकेगी। हमने बोट्स परचेज की हैं जिसके साथ वो इंजन लगे हुए हैं, उसके ऑटोमेटिक इंजन है उसके साथ, बोट्स के साथ वो हम लेकर जा रहे हैं रेस्क्यू के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर गाँव से अभी तक आए ही नहीं, उनको खाना वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा हम साथ में कपड़े भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महीने से एक ही कपड़ा पहना हुआ है। औरतों के, बंदों के नए कपड़े हमें बहुत सारे मिल गए हैं, वो हम कपड़े साथ लेकर जा रहे हैं। फिर उसके अलावा हम उनके लिए गद्दे लेकर जा रहे हैं जो वो बिछाएं और उसके ऊपर वो लेटें। फिर हमने उनको कोयला देना है 10-10 किलो सबको, ताकि वो अपना शुरू में जब तक उनको लकड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं होती तब तक वो कोयले से काम शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। लाइफ के अंदर उन्होंने वापस आना है ना, तो हम जितना ये किसी तरह फेज बाई फेज वो आएंगे। तो हम उसके अलावा जूते लेकर जा रहे हैं, उनके पाँव में जूते ही नहीं। तो हमने यहाँ पे अंदर बहुत बड़ा स्टॉक है हमारे पास जूतों का, हज़ारों की तादाद में, वो भी हम साथ लेकर जा रहे हैं, इनको जूते भी इस हम देंगे। फिर हमने साबुन, और मैंने अभी लड़के को कहा है कि आप इनके लिए ना टूथपेस्ट का और ब्रश का, इस तरह की चीज़ों का भी बंदोबस्त करें, ताकि थोड़ा सा डॉक्टर इनको गाइड करें तो इनकी थोड़ी सूरत बेहतर हो, या मसवाकें मिल जाएं बहुत सारी, तो वो हम इनको देंगे बेटा। ये हमारा तो ऐसे चल रहा है। आप लोग अब ये डिसाइड करें कि आप लोग, मेरे ख्याल में हम लोग राशन लेंगे, लोगों को खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमने वहाँ पे जो पकाया हुआ खाना देना ना, हमने कम से कम भी, वो लड़का मुझे बता रहा था कि अगर आपने 1000 कहमा वहाँ पे उसको आप अकोमोडेट कर रहे हैं ना, तो आपको कम से कम भी रोजाना की 300 देगा आपको खाने की, वो हम वहाँ मंगवाएंगे। हम एक बहुत बड़ा किचन अरेंज कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए हमें, क्योंकि हम एक दिन बिरयानी पकाया करेंगे, चावल वाली पुलाव, और एक दिन हम आलू गोश्त पकाया करेंगे, वो इस तरह से। देखिए, चीज़ों की कमी मार्केट में है, चीज़ों की कमी मार्केट में है। मार्केट से हमको पीछे भाग रहे हैं, लोग पैसे ले लेके भाग रहे हैं कि यार ये देते हैं वो देते हैं। अभी एक वेंडर है मेरे पास, वो खैमे प्रोवाइड कर सकता है, और वो उसने भी कहा है, वो किधर है, वो भी एक खैमे वाला है, देखो भाई यहाँ पे सैंपल लेके खैमे वाला है। वो ये कह रहा है कि मैं आपको खैमे दूंगा और ज़्यादा बेहतर खैमे दूंगा और कुछ और कीमत भी कम करूंगा। तो हमने उसको भी ऑर्डर देना है कि यार आप भी हमें 1000 खैमा ला दें। तो इनको 1000 खैमा देते 5-7 दिन लग जाते हैं, तो हमें तो फौरी तौर पे भेजना है। हमने अभी इकट्ठे करके रखे हुए हैं खैमे, हमारे पास तकरीबन जो खैमा अभी इकट्ठा हो गया 1000 है, और हम 500 खैमा और अरेंज कर रहे हैं। इसके बाद अगर अल्लाह करे हो जाए तो वो हम 1500 करके हम भेजेंगे। इस तरह से खैमे की कॉस्ट क्या है? ये 8000 रुपये का। अभी एक बंदा आया था, वो 7.5 का कह रहा था, वो वापस आता है तो देखते हैं क्या है। देखिए, एक ट्रक के अंदर ना, जो ये अभी हमारे पास ट्रक आया बड़ा, इसमें तकरीबन कोई 400-500 खैमा है। 500 खैमा था, वो कह रहा था नहीं 100 पहले आ गया था, 500 आया उसके अंदर, तो 500 खैमा एक के अंदर आ जाता है। 500 ट्रक में आ गया। और अगर हम राशन बनाते हैं ना, तो राशन आता है एक ट्रक के अंदर मेरे ख्याल में 12 टन, 10 टन 12 टन नहीं आता, इतना उसमें आता है। तो उसमें वो उस हिसाब से वो ऊपर तक भर जाता है। हमने जिस तरह के पैक बनाए हैं उसी से हम यहाँ से जो संडे की फजर की नमाज है ना, उससे पहले ये काफिला रवाना हो जाए, क्योंकि अब लोडिंग शुरू हो गई है। अभी तो 2-3 ट्रक बने हैं, फिर ये ट्रक बनते जाएंगे, सामान आता जाएगा, बनते जाएंगे। नहीं, आपको राशन मिल जाएगा। आप लोग साथ भी जाएंगे ना दादा, तो फिर आप लोग एक काम करें, मैं आपको जो अच्छा मशवरा देता हूँ,
आप लोग पैसे साथ लेकर जाएं, वहाँ खाना पका के खिलाएं। आप लोग चावलों का ट्रक लें, यहाँ से ट्रक के अंदर चावल डालें और यहाँ से वहाँ चले जाएं। दादू अपना ट्रक लेंगे, आपको हम वेयर हाउस दे देंगे, वहाँ पे आप उतार दें। वो जो खाना पकाने वाले हैं ना, उनको आप बताएं जी कि हमारी ये लिमिट है, हम इतने दिन तक हम ये खाना खिला सकते हैं, आप इन लोगों को खाना पका कर दें। मेडिसिन लेके आइए ये कौन सी? अच्छा, ये वो है इनके लिए। ये इसमें आपने कहा था ना कि आपको चाहिए वो मॉस्फेल वगैरह चाहिए। नहीं, ये वो है ना, ये है, ये पैरासिटामोल, इसके अंदर पैरासिटामोल है और ये सारे हाँ मॉस्फेल ये मॉस्फेल है। अच्छा, उधर हमने वो आप मैं उससे आपको बताऊँ, हमने वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज एक एरिया था, वहाँ पे वो मेरा लड़का बैठा हुआ था, उसने मॉस्फेल बांटना शुरू कर दिया। मेरे अचानक दिमाग में आया, मैंने बंदे को रोक के पूछा, मैंने कहा इसको क्या करोगे? कहते ये क्या करना है, खाना है। उनको पता ही नहीं है लोगों को, तो उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। फिर मैंने सबको वापस बुला के बताया कि इसको भाई इसको मलते हैं और जब ये हाथ पे लगा हुआ हो तो उससे हाथ से खाना भी नहीं खाते, इसको धोते हैं हाथ को, फिर खाना खाते हैं। तो उनको बेसिक जरूरियात की जो चीजें आपके शहरों में होती है ना, उनको आइडिया ही नहीं आता। हम तो जैसे आप गाइड करते हैं ना, हम तो अच्छा सर वो दे दूं क्या? जी, इसमें उस्मान इसको खोल, बच्चों को बेटा वीडियो बन मुझे नहीं समझ अली नवाज को बुलाओ, बेटा इंटरनेट लाओ मेरा, जल्दी आ जाओ। एक आंटी है शिकागो में, वो आपकी उन्होंने पैसे भेजे, फ्री के लिए हम खुद पी जाएंगे, हम डोनेट कर रहे थे उधर भी और आपकी तरफ भी हम डोनेट करके पहले भी गए थे। तो अभी उन्होंने स्पेशली कहा था कि इमरान रियाज खान की ये सब हम जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहे हैं। अभी हम सबसे बड़ी कंसाइनमेंट लेकर जा रहे हैं। मैं इसको खोलता हूँ, इसके अंदर ही डाल देंगे। लाएगा बच्चे चाबी, खोलो इसको। आप फिर इधर आओ, चाबी उसको दे दो। मैं वो ट्रेंड दिखा रहा हूँ। कौन सा वाला है? इधर वाला, ये वाला जी। है ना बंद नहीं है। लो बच्चे इसके अंदर डालो। चलो बेटा, चलो डाल थैंक यू बेटा। साले भी डाल दिए, साले भी डाल दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो सब बहुत शुक्रिया आपका, हमारी एक फैमिली आगे बच्चे इधर आगे बाकी आपकी आ रही और जुनेद को बुलाओ, जुनेद शेख। भाई हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह ताला, मेरी आंटी ने अमेरिका से कहा था कि इमरान खान के पास अगर जाना तो इमरान रियाज खान को आप लोग उस तरफ मुँह करें, सब लोग ताकि बाहर से बनी